हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। आज संडे है एंड 6 तारीख 6 अक्टूबर। आने वाले हफ्ते के लिए यानी कि जो हफ्ता कल से शुरू होगा उसके लिए मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको बता चुका हूँ। नज़रिया जो है, व्यू जो है वो तेज़ी की तरफ ही है। बट फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है कि तेज़ी अगर हुई तो क्या 26 पार होगा, और अगर 24 आ गया तो क्या, बिकॉज अभी भी लोगों के जहन में 24,000 30,000 चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने फॉल भी उस तरीके का दिया हुआ है। सिनेरियो सब नेगेटिव हो रखा है। ईरान वगैरह का जो भी वॉर वगैरह का न्यूज़ है वो थोड़ा पीक पर है, मतलब थोड़ा एस्केलेशन पर है। और इसमें अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अगर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा कुछ करेंगे, फिर भी लोगों के जहन में जो डर है उसका तो कोई इलाज है नहीं। ठीक है। अब इसके बारे में क्या होगा, एग्जैक्टली यही होगा। क्या मार्केट 24,000 जाएगा, क्या मार्केट 26,000 जाएगा, ये सब कुछ जो है। और अगर ऐसा होता भी है तो किन संजोगों में मार्केट 26,000 के पार हो सकता है, किन संजोगों में मार्केट 24,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हम छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं। और जिसके जो व्यूज हो, जिसको जो लगता हो, ठीक है, वो अपना व्यू जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली पूछो तो मेरा व्यू तेजी का है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी करेगा। कम से कम 800 से 1,000 पॉइंट तो मिनिमम करेगा। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और उसके पीछे के क्या रीजंस है वो हम देखेंगे। इस हफ्ते जो इवेंट है वो सबसे बड़ा इवेंट होगा बैंकिंग रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वेडनेसडे को। तो वो एक टर्न अराउंड पॉइंट या फिर एक मेक और ब्रेक सिचुएशन बन सकती है। हमारी मार्केट को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रेट कट हो या इस तरीके का ऐसा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि यूएस ने फेड ने जो है रेट कट किया है, तो हमारी मार्केट क्या रेट कट करेगी? अब ये एक सवाल है। अगर रेट कट करती है तो इट इज गोइंग टू बी टेम्पररी पॉजिटिव, बट लॉन्ग रन में थोड़ा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर बैंक्स रेट कट करेगी तो उसको अपनी लोन्स जो है वो कम दामों में बेचनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि लोन अगर कम दामों में बिकेगी तो बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट है, उसमें असर करेगा। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि अब क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो लोगों को अगर कम दामों में कम रेट में लोन मिलना शुरू हुआ, तो ऑटो रिलेटेड कंपनीज जैसे कि स्टील, जैसे कि रबर, टायर, जैसे कि अपना व्हाट वी से ज्वेलरी कंपनीज, ये सब जो है उसमें एक तेजी आएगी। ठीक है। फैशन हुआ, आदित्य बिरला फैशन, ये एक अच्छा स्टॉक है। देन टाटा कंज्यूमर, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अब वैसे भी देखिए फेस्टिव सीजन है, तो चाहे कितनी भी मंदी हो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, लोग फेस्टिवल पे, खास करके दिवाली दशहरे पे खर्चा तो करते हैं। ठीक है, वो तो उनका मतलब बिना बिना खर्चे के तो एटलीस्ट हम ये त्योहार तो नहीं मनाएंगे, बिना बिना खर्चा किए तो हम नहीं मनाएंगे। खर्चा तो कम करेंगे, भले कम करें। हर साल 10,000 20,000 करते हैं, तो इस साल भले 8,000 9,000 करें, लेकिन करेंगे पक्का। तो हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि कल कल मुझे कल आई एम डैम श्योर निफ्टी चाहे कल कोई भी लो बनावे, हो सकता है फ्राइडे की लो ब्रेक ना करे, हो सकता है ब्रेक करे। क्योंकि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है वो कुछ प्लस बता रहा है।
अब कल सुबह अगर डाउ फ्यूचर्स वगैरह सब सही सलामत रहे तो हो सकता है कि हम 100, 150, 200 पॉइंट प्लस में खुले। प्लस में खुलने के बाद में ये भी हो सकता है कि तुरंत एक सेलिंग आ जावे, मार्केट सीधा फ्लैट हो जावे, फ्लैट टू नेगेटिव हो जावे। ठीक है। और फिर एक तेजी शुरू हो, और एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडल हम कल देख सकें, फॉलो बाय एक वीक बनेगा, और उसके बाद एक बॉडी बनेगी। तो इस तरीके का एक अच्छा खासा बड़ा वाला कैंडल वी कैन सी। कल क्लोजिंग 110% ग्रीन में होगी, इसमें आई एम डैम श्योर। अब इसके पीछे के क्या रीजंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे, और एक नज़र चार्ट को डिस्कस करने से पहले एक नज़र हम लेते हैं FIIs DIIs के फ्राइडे के डेटा पे। ठीक है। ये फ्राइडे का डेटा है, 4 अक्टूबर का। DII का 8,900 करोड़ का बाइंग है, और 9,896 करोड़ का FII का सेलिंग है। यानी कि DII ये लेवल पर भी 8-8 9 9 हज़ार का बाय कर रहा है। इससे पहले वाले दिन में, यानी कि थर्सडे वाले दिन में, 15,000 करोड़ का FII का सेलिंग था, उसके सामने 12,000 करोड़ का DII का बाइंग था। लोगों को ये लग रहा है कि FIIs जो है इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में डालेंगे। इंडिया से तो वो काफी समय से पैसा निकाल रहे हैं, ये कोई नया सेलिंग तो हम देख नहीं रहे। सेलिंग तो वो लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है। तो और हाँ, इसके सामने अगर आप FNO डेटा देखो तो उसमें उनकी लॉन्ग पोजीशंस है। थर्सडे को भी जो है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग किया हुआ था। जो फ्राइडे के दिन एक स्पाइक आई, उस स्पाइक को दबा दिया गया। रीजन हम पहले वाले वीडियो में देख ही चुके हैं कि किसी का ये कहना है कि 24,500 के कॉल राइट्स हुए। मुझे ये लगता है कि अब क्योंकि वो लेवल ही ओवर सोल्ड का था, तो हर कोई वहां पे बाइंग में चढ़ा, किसी को कमाने दिया नहीं और उतार दिया मार्केट को। यानी कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम कॉल कैरी करके जाएंगे, वो लोग फ्राइडे के लिए हुए कॉल्स तो बेच दिए, जो उन्होंने पहले ले रखे थे वो भी शायद बेच के गए हैं। तो अब उनका एंटिसिपेशन ये होगा कि अब मार्केट ने एक रैली की, 400 पॉइंट की, फिर नीचे आया, और कितना पॉइंट माइनस में बंद किया? 235 पॉइंट। तो लगभग लगभग अगर आप देखो तो 25,485 से 24,966 का लो बना दिया। कितना हुआ? इट्स मोर देन 500 पॉइंट। तो जब मार्केट टॉप से 500 पॉइंट गिरता है, लेकिन 500 पॉइंट गिरने के बावजूद उसने ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं गया। ठीक है। ये हमारी जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो तो हमारा पहले वाला राइजिंग वेज है, जो हमने पहले बनाया हुआ था, हम इसी को पहले फॉलो कर रहे थे। मैंने एक छोटा सा राइजिंग वेज और बनाया हुआ है जो इसी के अंदर डेवलप हुआ है। ये जो राइजिंग वेज है उसी के अंदर एक छोटा सा राइजिंग वेज और एक क्रिएट हुआ है, जो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, वो एक दायरा मैंने पकड़ा हुआ है। अब अगर ये लो से, ये जो लो है 23,893, ये लो से मैंने ये लो को जोड़ा। कौन सा लो? 24,099। तो सीधा ये वाला लो टच हो गया। ठीक है। ये वाला लो कौन सा है? कल वाला लो, यानी कि फ्राइडे वाला लो। और ये वाला टॉप जो 25,078, ये जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, किस दिन का था वो भी हम देख देख लेते हैं। ये वाला जो हाई है 1 अगस्त का था। तो ये वाली हाई से मैंने ये वाली हाई, और फ्राइडे अपना ये 26,277 ये वाली हाई को जोड़ा हुआ है। तो ये एक राइजिंग वेज फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। कल पॉसिबल है कि मार्केट अगर 100 150 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है, तो वहां से हो सकता है कि वो कल की लो ना तोड़े, यानी कि जो 966 की लो बनी है उसको ब्रेक ना करे। 970 या मे बी 25,000 तक, या मे बी 25,050 तक एक बार आवे, अगर नीचे आया तो, और फिर वहां से ऊपर। अब जो लोग ने, मतलब हमने जो पुट बुक कर ली थी पिछले ट्यूसडे को, उस पुट को अब हम
फिर से कहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, व्यू तो मेरा तेजी का है और मेरा टारगेट भी 27 27.5 के ऊपर है। लेकिन अब देखिए, सोच लेने से तो टारगेट नहीं आ जाते। ठीक है। तो अगर मार्केट ने ये बनाया हुआ है, यहां से अगर ये यहां तक मानो जाता है, यहां तक क्यों जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला गैप जो है ये मार्केट फिल फिल करेगा। ये वाला गैप यहां पे ये फिल कर सकता है, जो आता है 25,900, 25,796, 796 का। ठीक है, ये इसका क्लोजिंग था, उसके बाद में ये सीधा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पे एक गैप रह गया है, वो इसको फिल करने 99.99% जाएगा। यहीं पे इसको ये वाला जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो है 800 या 900 का लेवल। ठीक है, 850 का लेवल आप मान के चलिए। ये यहाँ पे जो है 850 880 के आसपास मार्केट को, निफ्टी को जो है रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जो पुट हमने यहां पे ही बुक कर ली थी, या मानो किसी किसी ने यहां पे बुक की होगी, वो पुट को आप यहां पे, अब जैसे कि हमने ये वाले लेवल पे जो अच्छी खासी बाइंग की हुई है, उसको हम 80% 90% ये वाले लेवल पे खाली कर देंगे। कुछ रखेंगे, लेकिन कुछ 80% 90% जितना हम खाली कर देंगे। और यहां पे फिर से जो है हम मार्च का 26,000 का एक लॉट या दो लॉट पुट ले लेंगे। मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल है ये ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। 2 दिन में, 2 दिन में जो है मार्केट एक 800 पॉइंट की रैली कर सकता है। और अगर ऐसा वो नहीं करता, अगर ट्यूसडे तक 25,800 का लेवल नहीं आता है, तो इतना मान के चलिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जो वेडनेसडे को होगी, उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा तेजी का रुख पकड़ेगा। अगर मार्केट को वॉलेटाइल होना है और अगर मार्केट को नीचे आना है, तो ये 2 दिन में ये लेवल तक वो आ सकता है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो मार्केट ही बताएगा, पर दिस इज व्हाट आई थिंक के ऐसा होना चाहिए। मानो यहां तक अगर मार्केट, क्योंकि इसका जो ये दायरा है, जो ये जो रेंज है 26,277 का हाई और परसों का लो 24,966 का, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो 621 पे आता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि ये इसका अपना व्हाट वी से, यहां ले लेते हैं, ये इसका जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे गैप फिल हो सकता है। तो यहां तक मुझे लगता है कि 840 850 तक जो है निफ्टी आ सकता है। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में कुछ नेगेटिव हुआ, तो यहां से इट कैन शो ये वाला लेवल, यहां तक एक बार आके फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा एक डब्लू बना के। तो मुझे लगता है कि ये एक डब्लू का फॉर्मेशन बन सकता है। तो बस आने वाले 2 दिन हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट इतनी बड़ी रैली करता है या नहीं। अब मुझे क्यों लगता है कि मार्केट इतनी बड़ी रैली कर सकता है, क्योंकि जो भी मार्केट मूविंग स्टॉक्स है, जैसे कि पहली बात हम लेते हैं रिलायंस को। देखिए, रिलायंस इतना नीचे आया हुआ है, इसका स्टॉकेस्टिक 9 हो गया है, इसका RSI 29 पे आया हुआ है। तो दिस इज द हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। ये एनी टाइम ये लेवल तक आ सकता है। ये लेवल आता है इसका 29.25, 29.25 मे बी 29.50, यहां तक रिलायंस एनी टाइम आ सकता है, यहां से 200 पॉइंट। ठीक है, 150, पौने 200 से 200 पॉइंट के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी अपने लेवल पे है, अपने सपोर्ट लेवल पे है। कल अगर मानो किसी कारण से 71 या मानो एक 100 पॉइंट अगर नीचे खुलता है, ये सीधा ऊपर शूट अप करेगा। तो 7,100 के आसपास बजाज फाइनेंस इज अ स्ट्रॉन्ग बाय।
रिलायंस तो ऑलरेडी बाइंग में है ही हम लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है। HDFC बैंक 1650 हो गया। ये देखिए यहाँ पे 1788 तक गया था, 1788 तक गया था, और 1 2 3 4 5 कैंडल में ये 1650 हो गया। ऐसा क्या बुरा हुआ है इस बैंक में कि इस तरीके का ये कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज मेकिंग अ राउंडिंग पैटर्न। ये कप एंड हैंडल बना सकता है। ये यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का जो है, ये एक चार्ट यहाँ पे बन सकता है। अगर ये यहाँ से टर्न मारता है और यहाँ तक मानो निकलता है तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन सकता है। और अगर इसने इस लाइन को पार कर दिया अब, तब HDFC विल बी अ डार्क हॉर्स। अब जैसे मैंने कहा कि ये सब मुझे लगता है कि होगा। इलेक्शन, देखिए स्टेट इलेक्शन जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट के हाथ से निकल ना जावे। अभी की तारीख में रूलिंग गवर्नमेंट क्या है, कौन है, सब कोई जानता है। अभी जो इलेक्शन हरियाणा में होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, उस पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। आने वाले महीने में जो है US का इलेक्शन है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आई बिलीव कि मार्केट फिर से जो है अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। और 27, मे बी 26 600 700 तक मार्केट एक बार जा सकता है। तो दूसरे सारे अगर हम स्टॉक्स देखें तो कोटक बैंक में हम लॉन्ग है। कोटक बैंक भी जो है अपने अपने ये यहाँ तक नहीं आएगा। कोटक बैंक जो है यहीं से टर्न मारेगा। क्योंकि ये भी अगर आप देखो ना, ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, फिर से इसके ये जोन के अंदर आया है। ये यहाँ से, और ये यहाँ से तुरंत ऊपर निकल जाएगा। और अगर इसने 1900 क्रॉस कर दिया तो कोटक बैंक विल बी अ बिग रॉकेट। का कोई ट्रेंड लाइन कैसे खींचे वो देखना पड़ता है। रुकिए एक सेकंड। ये देखिए, ठीक है, कोटक बैंक में भी जो है ये एक बाय, अपने बाय लेवल पे ही है। ठीक है, तो 1809 तो है, 1790 या 1795 बस, ज्यादा से ज्यादा, और ये रॉकेट हो जाएगा। पहला इसको रेजिस्टेंस ये यहाँ पे मिल सकता है। इसको पार कर दिया तो सीधा ये 1900, और फिर ये फिर 20 21, अपना 2000 2100 कुछ भी दिखा सकता है। ये सब स्टॉक्स क्यों बढ़ेंगे? पहली बात, बैंक निफ्टी का पीसीआर आपने देखा है 60 पे है, 0.60 पे है, और निफ्टी का पीसीआर 0.70 पे है। तो सबसे पहले तेज होगा वो होगा बैंक निफ्टी। देखिए, 54,467 का हाई बना के बैंक निफ्टी ने अभी जो लो बनाई 51,347 की, लगभग लगभग 3,000 पॉइंट ये गिर चुका है। और बैंक निफ्टी भी जो है अब अपने अच्छे खासे सपोर्ट पर ही है वो। कल आपको कोई भी डिप मिलती है ना, हम सिर्फ कल की बात करते हैं, कल और परसों की बात करते हैं। उसके बाद में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तब मार्केट किस लेवल पे होगा क्या नहीं, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी कल के लिए जो है, कल आपको अगर गैप अप ओपन दिखते ही अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है, कुछ मत करिए। अगर गैप अप होने के बाद में वो डिप देता है, नेगेटिव होता है, तब आप बिंदास उसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ पे बनाएंगे?
अगर उसने कल की अगर लो ब्रेक करी तब तो डेफिनेटली बनाइए, लेकिन अगर कल की लो के आसपास भी अगर आता है तब भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अक्टूबर के अगर कॉल चाहो तो अक्टूबर के कॉल लीजिएगा 25,200 के, या 25,000 के भी लो तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है। और मिनिमम टारगेट उसका रखिएगा 25,700 से 800 का स्पॉट लेवल पे। ठीक है। वहां पे वो लेवल अगर मानो 2 दिन में आता है देन विल सी कि अब जो है आगे क्या किया जाए। तो उसके बारे में हम जो है कल बात करेंगे, कल आफ्टर मार्केट बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन में मार्केट ये लेवल तक आना चाहिए। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी वाकई में पॉजिटिव आई तो जैसे मैंने कहा था कि वी शेप रिकवरी होगी, तो अगले फ्राइडे तक हम जो है नई हाई बना सकते हैं। ये नीचे आने की जगह है, ये सीधा ऊपर खींच लेगा, सीधा। ऐसा भी निकल सकता। ठीक है। सीधा हम फ्राइडे तक 26,500 550 तक पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई सीन होगा। देखते हैं 2 दिन में, हम देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है, कहाँ तक आता है। और जैसे मैंने कहा है कि एक अच्छा खासा मुझे कल एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखे, कल अगर ये लेवल के नीचे भी अगर जाए ना तो भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कल बाय करना है वो बाय ही करना है, क्लोजिंग आपको ग्रीन देगा, वो बात कंफर्म है। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप आपके कंसल्टेंट से एक बार राय मशवरा कर लीजिएगा, उसके बाद मेरे दिए हुए ट्रेड पे काम करिएगा। क्योंकि देखिए भैया क्या है, प्रॉफिट होता है वो तो आप ही का होता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो भी आप ही के मत्थे आएगा। मैं यहाँ पे मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ जो मैं मेरे ग्रुप में दूंगा, और मैंने मेरे ग्रुप में भी यही कहा हुआ है, सबको मैंने कॉल ही लेने को कहा हुआ है। तो कल भी अगर ये लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है किसी भी रीजन से, अगर गैप अप होने के बाद भी अगर नीचे आता है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरा तो कल बाय करने का ही व्यू रहेगा, बाकी जैसा मार्केट चाहे वैसा हम देखते हैं। ठीक है। क्रैक तो नहीं होगा उतना तो मैं कंफर्म हूं। क्रैक इन द सेंस इसके नीचे जाके क्लोज करे ऐसे तो कोई मतलब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर स्टोकेस्टिक आरएसआई सब कुछ एकदम ही ओवरसोल्ड में आ जाएगा, खास करके पीसीआर पीसीआर एकदम ही ओवरसोल्ड में आ जाएगा। तो कल एक अच्छा खासा टर्न अराउंड का दिन है, और मार्केट अच्छा खासा टर्न अराउंड होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, वैसे ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, चांसेस तो बहुत कम है इसके, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग ओवरसोल्ड पोजीशन को 2 दिन मेंटेन रखें। ओवरसोल्ड पोजीशन को 2 दिन मेंटेन रखे, हो सकता है कि 25,000 50 100 तक ही मार्केट ये 100 पॉइंट में रेंगता रहे। हो सकता है मार्केट जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करे। जो भी है, बाय ऑन डिप्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ये 24 जाएगा या 26 जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कल क्या करना है। कल अगर डिप मिलती है बाय ही करना है, भले कल मार्केट चढ़े या ना चढ़े। ये आपको ये हफ्ते में तेजी करके देगा इतना मैं आपको बोलता हूँ। ये जो कल का जो क्लोजिंग आया है फ्राइडे का 25 14, इसके ऊपर ये हफ्ते का ये वीक का क्लोजिंग आएगा, उतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है। और उसके ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि भाई 50 100 पॉइंट ही ऊपर आएगा, अच्छा खासा ऊपर आएगा। अगर मार्केट को एक अच्छी बुल रन फिर से रिज्यूम करनी है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल ऊपर खुलेगा और फिर नीचे आएगा और फिर उसी रेंज में रेंगता रहेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेना आपको कॉल ही है। और आप नवंबर के लीजिएगा, अगर अक्टूबर के ले रहे हैं तो 25,200 25 के लो, 25,000 या 25,200 के लीजिएगा। और अगर कल मार्केट ना भी बढ़े कोई चिंता की बात नहीं है, होल्ड करिएगा, ये आपको तेजी करके देगा उतना मैं कहता हूं। ठीक है। तो बस फिलहाल देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है। बाकी वॉर, ये ईरान वीरान,
साइड में रखो उसको, उसका कोई इतना कुछ खास होने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बड़ी कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती, जो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल होगी, क्योंकि हर कंट्री की जो है बैंड बजी हुई है, और अभी यूएस में इलेक्शंस भी है, तो वो अपना इलेक्शन को देखेगी या वॉर वॉर करेगी, ऐसा फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है। बाकी जो होना है वो होगा, लेकिन हम जो है कल डिप मिलेगी, वी आर गोइंग लॉन्ग, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी देखते हैं अगर मार्केट कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता है। और जो लोग भी फिलहाल 2 दिन में जुड़े हैं, और जो लोग भी आज जुड़ने का सोच रहे हैं, तो सोचिए मत, तो तुरंत मैसेज करिए, हमारी सर्विस को ज्वाइन करिए 9082503553 पे। और आपको आपका नाम मेंशन करना है, आप कहाँ से हो, और आपको 1 महीने का सर्विस जिसका चार्ज 1500 है, 3 महीने का 3000 है, और 12 महीने का 8000 है, जो 15 नवंबर से 10,000 होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे यू कैन गो फॉर इट। अगर आप 3 महीने वाला हमारा दिवाली प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, सॉरी 3 साल वाला दिवाली प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस होंगे 18,000, तो 3 साल के लिए होंगे। और 3 साल वाले में और 1 साल वाले में, चाहे 8,000 का हो चाहे 10,000 का हो, आपको टेक्निकल कोर्स अगर सीखना है, टेक्निकल चार्ट रीड करना सीखना है, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो हो ही सकता है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।